ये दुख धाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में। बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र चलाने की, संगम युग के इस एक जन्म में पवित्र रहने की, काल पर विजय पाने के लिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देने की, रूहानी सर्जन निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चलकर आत्मा का पाठ पक्का कर, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए आत्मा के स्वधर्म में रहकर अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाया प्रजापिता ब्रह्मा ने। रूह की स्मृति से रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाया। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत, प्रेम, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनकर अपनी स्वस्थिति को रूहानियत से श्रेष्ठ बनाया। बाप समान प्रैक्टिकल में बनाकर दिखाया। ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण बनने वाली ब्रह्मा आत्मा समान सोच, बोल, कर्म और दृष्टि में रूहानियत लाकर उन्हें रॉयल बनाने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। रॉयल आत्मा छोटी छोटी बातों में समय व्यर्थ नहीं गवाती हैं। अपनी पुरुषार्थी लाइफ में प्रजापिता ब्रह्मा के रोल में उन्होंने कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। कभी उन्होंने साधारण बोल नहीं बोले। उनका हर बोल व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे, जिसे परमात्मा युक्ति युक्त कहते हैं। अव्यक्त भाव अर्थात अलौकिक फरिश्ता स्थिति वाले। उनकी सोच हर आत्मा प्रति सदैव शुभ भावना और शुभ कामना वाली रही। जब भी किसी को देखा तो फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सभी को सुख ही दिया, इसलिए सुख लिया। ऐसे प्रैक्टिकल में जब हम आत्माएं भी छोटी छोटी बातों में बुद्धि और समय नहीं देंगे, जब हम भी साधारण बोल नहीं बोलेंगे, सदा अव्यक्त भाव और भावना वाले युक्ति युक्त बोल बोलेंगे, सभी के प्रति सोच शुभ भावना शुभ कामना वाली रखेंगे, सभी को फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे, कर्मों द्वारा सभी को सुख देंगे, तब ब्रह्मा बाप समान रॉयल आत्मा कहलाएंगे। निराकार परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में लाकर प्रजापिता ब्रह्मा दिखाते हैं, इसलिए परमात्मा उन्हें कर्मों में फॉलो करने को कहते हैं ताकि सहज लगे, क्योंकि ब्रह्मा ने साकार शरीर में रहते हुए शिक्षाओं को धारण किया। परमात्मा पिता हम आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं और सहज कर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के विषयों में 100% मार्क्स लेने की विधि भी बताते हैं। फिर भी जब हम आत्माएं पुरुषार्थ में मेहनत करते हैं, उसे और मुश्किल बनाते हैं, तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में झूलते रहो और सब करो तो सब श्रेष्ठ होगा और हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाएंगे। मेहनत से पीछे रह जाएंगे, मोहब्बत में रहेंगे तो त्याग, तपस्या सब सहज हो जाता है। रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी अर्थात जहाँ सत्य परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान से आत्माओं को परिचित कराकर उन्हें सर्व मानसिक रोगों से निवारण करने की सेवा हो और साथ साथ पुरुषोत्तम बनने की सभ्यता से परिचित कराया जाए। रूहानी हॉस्पिटल खोलने के लिए परमात्मा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी भी बहुत है, परंतु रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ये जरूरी है कि हम ज्ञान रत्नों को पहले धारण करें, फिर सेवा करेंगे तो सभी को सच्ची हेल्थ वेल्थ जरूर मिलेगी। निराकार परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी के कर्तव्य, उनकी गतमत दोनों बहुत न्यारी हैं, जो मनुष्य आत्माएं कर ही नहीं सकते हैं। अविनाशी आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना, उन्हें निरोगी बनाना मनुष्य नहीं कर सकते हैं। मनुष्य तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं, कहते हैं कुछ भी करो, आत्मा को कुछ नहीं लगता है। उन्हें समझ ही नहीं है कि आत्मा को ही कर्मों का लेप छेप लगता है। आत्मा ही रोगी बनती है उल्टे कर्म करके। अविनाशी सर्जन परमात्मा ही आकर कर्मों की गुह्य गति बताते हैं। हम आत्माओं को विकारों का रोग लगा हुआ है, बताते हैं
और ज्ञान योग की दवाई देते हैं। जो ये दवाई लेते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, वे आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए निरोगी बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। 2500 वर्ष फिर कोई मन तन का रोग नहीं लगता है। ये वक्त जा रहा है। 100 वर्ष संगम युग के, 85 वर्ष चले गए। अंतिम रह गए वर्षों में, अर्थात कयामत के अंतिम वर्षों में सृष्टि परिवर्तन होना है। हिसाब किताब भी चुकते होने हैं। प्राकृतिक आपदाएं, धर्म युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, सब कुछ होना है। परीक्षाओं के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। परीक्षाओं में पास होना है, नष्ट मोह बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। बहुत कुछ करने को है। इसलिए परमात्मा समय प्रति समय ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि बाकी बहुत थोड़ा समय है। बहुत गई अर्थात 85 वर्षों का अनमोल समय तो चला गया। अब तो थोड़ी की भी थोड़ी रही। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। जिसे लोग सुख समझते हैं, उस धन के सुख के साथ भी निरंतर डर रहता है और शारीरिक मानसिक रोग भी होते हैं, जिसके कारण खान पान में परहेज करते हैं। सच्चा सुख तो सुख धाम में है। सुख माना सुख, दुख का फिर नाम निशान नहीं है परमात्म राज्य में। और ना कोई डर है, ना कोई बीमारी। परमात्मा हम आत्माओं को दुख से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए समझाते हैं कि कदम कदम श्रीमत पर चलकर सुखधाम की ओर चलो। वहां जाने की विधि है। सातों आत्मा के गुण को यूज करते जाओ और साथ साथ सतयुग की क्वालिफिकेशन के 36 गुणों को यूज करो। जितना हम यूज करेंगे उतना हम कलयुगी तमोगुण और आसुरी अवगुण विकार हमारे अंदर से समाप्त होते जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाते जाओ तो भ्रष्टापन समाप्त होता जाएगा। परमात्मा कहते हैं अब सुखधाम से दिल लगाओ, दुखधाम को भूलते जाओ। दुखधाम से दिल लगाना मना तमोगुण और अवगुणों को यूज करना। शरीर विकारों से पैदा हुए हैं, तमो प्रधान तत्वों से बने हैं। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि शरीर से क्यों दिल लगी हुई है। जब तक दिल लगा हुआ होगा तब तक सतोगुणी और सतयुगी बन सुखधाम की ओर जा नहीं सकेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई सुखधाम के लिए है, तो सुखधाम में जाने की तैयारी करनी है। सिर्फ पढ़ाई पढ़नी है, श्रीमत पर चलना है, परमात्मा की याद में रहना है, तो निरोगी बन जाएंगे। पवित्र दुनिया में जाना है तो परमात्मा का फरमान है कि संपूर्ण पवित्र बनो। ईश्वरीय नियमों पर चलो, विकार में जाने का लेन देन छोड़ो और ज्ञान योग की धारणा करो। ज्ञान को जितना हम धारण करेंगे उतना निरोगी बनते जाएंगे, विकारों के रोगों से मुक्त होते जाएंगे और दैवी सभ्यता आती जाएगी। हेल्थ वेल्थ इकट्ठी मिलती जाएगी। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि विनाश आजकल करते हो जाएगा और अचानक होगा। इसलिए समय है परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने का। जिस्मानी हॉस्पिटल होते हुए भी न मरीज कम हुए हैं, न बीमारियां कम हुई हैं, न आज तक किसी का इलाज हुआ है। एक बीमारी ठीक करते हैं तो दूसरी हो जाती है, कोई अंत नहीं। इसलिए जिस्मानी हॉस्पिटल की जगह परमात्मा राय देते हैं कि रूहानी हॉस्पिटल खोलो, जिसमें रोगों की सही वजह जानने के बाद जब आत्माएं रोगों के कारण को समझकर कारण को जड़ से खत्म कर देंगे तो जिस्मानी हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आत्मा को खुद ही खुद का इलाज करना है। स्व इच्छा से विकारों को, बुराइयों को छोड़ना है, जिससे दुख की उत्पत्ति होती है। रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी से सर्व मनुष्यों का कल्याण होगा। परमात्मा ने ये राज बताया है कि रावण राज्य में जब देह अभिमान और विकार आत्मा में प्रवेश करते हैं तो दुख और रोग की शुरुआत होती है। ऐसी बीमारियों का इलाज मनुष्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि अविनाशी सर्जन परमात्मा ही करते हैं, वो भी ज्ञान के इंजेक्शन से। इसलिए गायन है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
गुरु नानक जी ने ये निराकार परमपिता परमात्मा के लिए कहा है। बाकी धर्म स्थापकों के आने के बाद अज्ञानता का अंधकार विनाश कभी हुआ ही नहीं है, बल्कि बढ़ता ही गया है। द्वापर युग से कलयुग आ गया। आत्मा को इंजेक्शन परमात्मा ही लगाते हैं। इंजेक्शन लगता है तो बुद्धि का कपाट खुलता है और अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। सभी को संदेश देना है कि परमात्मा को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। सृष्टि चक्र और स्वदर्शन चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जानना मानना और फिर उसी प्रमाण चलना। किसी भी विधि से परमात्मा चाहते हैं कि सभी को संदेश जरूर मिले। परमात्मा ने आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर दिया और हम आत्माओं को कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के लायक बनो। हिम्मत भी दिलाते हैं, ये स्मृति दिलाकर कि कल्प कल्प हम लायक बनते हैं। पहले भी बने थे और अभी भी बनना है। शिव परमात्मा को ठीक कर भीतर में कहकर आत्माएं और भी पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसा कहना परमात्मा की ग्लानि करना है। कयामत के समय में जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुकते होते हैं, इसलिए पतित शरीर आग में जलकर खत्म होते हैं। कलयुग की अंतिम संस्कार की कोई विधि नहीं होती। सारे हिसाब ड्रामा और प्रकृति चुकतो करते हैं। शरीर द्वारा हिसाब चुकतो कर देह का अभिमान खत्म होता है और आत्मा पवित्र बन फिर परमात्मा के साथ वापस घर जाती है। परमात्मा का फरमान है, दिन रात बुद्धि का योग मुझसे लगाकर मुझे याद करो। नींद को जीतने वाले बनेंगे, अर्थात 10 से 2 के बीच नींद कर 2 बजे से उठकर परमात्मा को याद करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो हम परमात्मा के नजदीक आते जाएंगे। परमात्मा ने हम आत्माओं को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए हम सब सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हमें फरमान है कि हमें निरंतर रूहानी यात्रा पर रहना है और चूंकि ये तीर्थ यात्रा है इसलिए हमें पवित्र जरूर रहना है। परमात्मा द्वारा रचे गए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सिर्फ पवित्र ब्राह्मण ही चाहिए। दुनिया में जो ब्राह्मण हैं वे नामधारी हैं, क्योंकि वे पवित्र नहीं रहते हैं, परंतु कहलाते ब्राह्मण हैं। इसलिए मंदिरों के जड़ चित्रों को सिर्फ वे ही हाथ लगा सकते हैं। दूसरे जो मंदिर में पूजा करने आते हैं, जो ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, उन्हें हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर सच्चा ब्राह्मण तो परमात्मा ही बनाते हैं। पवित्र ब्राह्मण ही सच्चे ब्राह्मण हैं। 21 कुल का उद्धार करते हैं, अर्थात आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं। आत्माएं फिर परमात्मा का बनकर 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। सबसे पहले पावन बनने वाली आत्मा ब्रह्मा है, इसलिए परमात्मा के सबसे समीप है। हम सब ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, लेकिन अपने जन्मों के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि दूसरा शरीर लेते हैं तो पुराने से विस्मृत हो जाते हैं। ये भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि पिछला याद रहे तो नई जगह एडजस्ट ही नहीं कर सकेंगे। पिछला भूलते हैं तभी किए हुए उल्टे कर्म के हिसाब किताब आत्मा एक्यूरेट चुकतो करती है। जब समझती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी दूसरी आत्मा दुर्व्यवहार क्यों करती है, क्यों धोखा देती है। अभी तो हम आत्माओं को समझ मिलती है कि कैसे आत्मा संस्कार साथ लेकर जाती है और हिसाब लेती है। अभी फुल स्टॉप लगाने की हमें समझ मिलती है। बीती को बीती कर अब सिर्फ हमें शुभ भावना शुभकामना से सब चुकतो करने की आसान सी विधि परमात्मा से मिलती है, जिसे अपनाकर अब सभी के प्रति हमें सिर्फ रूहानी स्नेह, रूहानी सम्मान और सिर्फ ब्लेसिंग सी देनी है। अगर हम सब सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की राय पर चलेंगे तो ये तय है कि ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। नहीं चलेंगे तो मर्तबा भी ऊंच नहीं मिलेगा। वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख धाम और शांति धाम को याद करो और दुख धाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, देह के भान को छोड़ो, क्योंकि घर तो बिना शरीर के ही
जाना है। ये दुख धाम है, फिर हम सब जाएंगे शांति धाम और सुख धाम। परमात्मा कहते हैं ये बुद्धि में स्वदर्शन चक्र सदा चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मा का पाठ पक्का कर हम सब काल पर जीत पाना सीख रहे हैं। यही निर्भयता और जीत हमारे साथ रहेगी संस्कार के रूप में। और 2500 वर्ष स्व इच्छा से सतयुग में 150 वर्ष के बाद और त्रेता युग में 125 वर्ष के बाद निर्भयता से 20 बार शरीर छोड़ेंगे और लेंगे। शरीर बदलना कहते हैं वहाँ, अकाले मृत्यु जैसे शब्द वहाँ यूज नहीं होते हैं। सारे हिसाब किताब चुकतो कर सब तरफ से बंधन मुक्त हो कर्मातीत होकर शरीर छोड़ने की तैयारी हमें यहाँ ही करनी है। समझ से श्रीमत पर चलकर खुद ही अपने बनाए हुए अकाउंट क्लियर करने हैं। विक्रम याद से विनाश करने हैं। जीवन मुक्त अवस्था बनानी है। कर लेंगे समय से पहले तो सजाओं से बच जाएंगे। ड्रामा का अंत होना है, शरीर भी छूटने हैं, आग भी लगनी है, तो क्यों नहीं तन मन धन ईश्वरीय कार्य में सफल कर लें। नॉलेज को धारण कर श्रीमत पर चलना है। परमात्मा कहते हैं कि विकारों की उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ना, नहीं तो उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरकर फिर से सीधी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। उतना समय नहीं है, आफतों में उतरकर चढ़ भी नहीं पाएंगे। परमात्मा पूछ रहे हैं कि अभी भी दुख धाम में ही गोते खाने हैं क्या? जबकि समय आ गया है रावण के वर्षे को भूलने का और परमात्मा का बच्चा बन उनकी श्रीमत पर चल परमात्मा से वर्षा लेने का। नहीं चलेंगे तो वर्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परमात्मा वर्षा सिर्फ राजा ही घराने का देते हैं, प्रजा दास दासी परमात्मा का मर्तबा नहीं है। जब श्रीमत पर हम नहीं चलते हैं तो संगम युग में भी अपनी कर्मेंद्रियों की प्रजा बनकर रहते हैं, फिर त्रेता युग में भी प्रजा दास दासी बनते हैं। रॉयल घराने की आत्माओं को दूर से देखते हैं। परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनो, श्रीमत प्रमाण उनके द्वारा कर्म कराओ, मनमना भव रहकर मध्याजी भव का अर्थात विष्णुपुरी का राजाई घराने का वर्षा दो। ओम शांति।